हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग यू डू। कोई भी आप काम करते हो उसके अंदर कंसिस्टेंटली किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, आओ बात करते हैं। नंबर 1 पे जानते हैं बेसिकली कंसिस्टेंसी है क्या। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को जब आप रिपीटेड इंटरवल्स के ऊपर, ज़रा मज़ीद आसान बताता हूँ, कोई भी ऐसा काम जो कि आप डेली परफॉर्म कर रहे हो एक ख़ास टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी बोलते हैं। पहले एक मिथ क्लियर करता चलूँ कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि यार मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन इज़ अ स्कैम। मैं बहुत मर्तबा ये बात बता चुका हूँ कि मोटिवेशन आपको कोई काम करने पे मजबूर को कर सकती है बाज़ औक़ात, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आइडेंटिटी शिफ्टिंग या आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे इसके बारे में। बेसिकली बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी क्यों है। देखो भाई, किसी भी काम को जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तो आप उसके अंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो। अगर कोई काम आप मान लो कि आज किया, उसके बाद हफ्ता आपने काम किया ही नहीं है, उसके बाद अगले हफ्ते कर रहे हो, तो वो एक फ्लो जो है ना वो टूट जाता है इंसान का। वेयरएज़ अगर आप थोड़े टाइम के लिए डेली अगर कंसिस्टेंटली काम करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू उस सिंगल काम को जो आप एक हफ्ता पहले कर रहे हो और हफ्ता बाद बिल्कुल ही छोड़ देते हो। जो मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी जो है ये डेवलप होती है आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर कंसिस्टेंसी है ना, ये आपके अंदर डेवलप होती है जब आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हो। आइडेंटिटी फॉर्म कैसे करते हो? मिसाल के तौर के ऊपर आप ये कहने की बजाय कि मैं यार डेली पढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ, आप ये कहते हो कि यार मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ जो कि डेली कम से कम 2-3 घंटे पढ़ता है। बजाय इसके आपने ये कहने के कि यार मैं ये काम करता हूँ या ये काम करूँगा, आप ये कहोगे कि मेरी पहचान ही ये है कि मैं एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हूँ, और एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली ज़िम्मेदारी ही ये होती है कि वो डेली पढ़ता है। और जब आप रात को सोते हो आप तब भी जो है ना दांत में ब्रश करते हो। तो सिंपल सी बात है यार, क्या आपको कभी ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है कि यार मैंने ब्रश करना है, भाई मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ क्या ब्रश करना है मैंने। सिंपल सी बात है यार, एक डेली चीज़ जो आपकी रूटीन का हिस्सा है उसको आप सिंपली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हो। आपकी सिंपली आइडेंटिटी के अंदर ये बात शामिल है कि यार जब भी मैंने रात को सोना है तो मैंने ब्रश करके ही सोना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो सिंपल चीज़ें भी, बाकी चीज़ें भी इस तरीके से काम करती हैं। और एक और बात बताता हूँ कि आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंट किन चीज़ों में है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो डेली के तकरीबन 2-3 घंटे इंस्टाग्राम की रीलें देख रहा है, तो भाई वो भी तो कंसिस्टेंट ही है ना। बस वो किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम पे तो कंसिस्टेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कंसिस्टेंट तो वो है ना, कि जब वो डेली 3-3 4-4 घंटे जो है ना वो रीलें स्क्रॉल कर रहा है, ही इज़ कंसिस्टेंट। लेकिन किसके अंदर? अनप्रोडक्टिवनेस के अंदर। बस इस अनप्रोडक्टिव काम को प्रोडक्टिव काम को कैसे रिप्लेस करना है और कंसिस्टेंट बनना है। सिंपल सी ब्रेन साइकोलॉजी है कि यार जब आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो या कोई सीज़न देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो उसके अंदर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यार मुझे मोटिवेशन चाहिए कि यार मैंने जो है ना वो रीलें देखनी है आज, वो ऑटोमेटिकली आप देख लेते हो। क्यों? एक आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी हैं कि यार मैं जब भी सुबह उठूँगा तो मैं जो है ना बस डेली 2 से 3 घंटे रीलें देखूँगा ही देखूँगा। मैं एक डूम स्क्रॉलर हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसलिए आप जो है ना डेली बस वो रीलें स्क्रॉल कर रहे हो। वेयरएज़ अगर आपकी आइडेंटिटी का पार्ट ही हो कि यार मैं एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली ये काम करो कि आप डेली जो है ना वो लाज़मी कोई ना कोई किताबें लाज़मी पढ़ोगे। लेट मी गिव सम मोर एग्जांपल्स। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये बात कह सकते हैं कि यार मैं एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हूँ। आप अपनी आइडेंटिटी के अंदर ये बात बावर कराओ कि यार मैं जो हूँ ना एक इंटेलेक्चुअल इंसान हूँ। एक इंटेलेक्चुअल जो इंसान होगा उसको ऑटोमेटिकली ये ज़िम्मेदारी के अंदर बात शामिल होगी कि भाई मैंने जो है ना वो डेली 2 से 3 घंटे जो है ना वो किताबें लाज़मी पढ़नी है। ये उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है। इसी तरह आप अगर ये बात करते हो कि यार मैंने जो है ना जिम करनी है, ठीक है, तो आप अपनी आइडेंटिटी का ये पार्ट रखो कि मैं एक फ़िट इंसान हूँ जो कि अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता है। बजाय इसके कि आप ये बोलो कि यार मैं जो हूँ ना वो मुझे डेली इतने घंटे एक्सरसाइज करनी है, तो वो फजूल है। अपनी आइडेंटिटी का पार्ट लेके आओ। और जेम्स क्लियर ने भी कहा था अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के अंदर, यू डू नॉट राइज टू द लेवल्स ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप जिस तरीके से सिस्टम्स बिल्ड करते हो ना उसी तरीके से आप जो है ना परफॉर्म कर रहे होते हो। अलग कुछ लाइफ हैक्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो टेम्परेरी तौर पे एक कंसिस्टेंसी वाली आदत डेवलप करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं? वो सिंपल ये है कि यार एक सिंपल सा रूल है, बोलते हैं 2 डे रूल, ठीक है। और 2 डे रूल क्या कहता है? अब 2 डे रूल ये बोलता है हमें कि यार आप जो है ना वो सिर्फ एक दिन जो है ना कोई काम छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर आपको ये कहते हो कि यार मैंने डेली से आज से ना किताबें पढ़नी है। फॉर सम हाउ रीज़न आप आज तो आपने किताब पढ़ ली, लेकिन आप अगले दिन आप जो है ना वो किताब नहीं पढ़ पाते हो या किसी काम से वो काम, कोई भी एक्शन यहाँ पे करना रह जाता है, ठीक है। तो आप एक दिन तो वो काम रह गया, जब दूसरे दिन आप जो है ना वो काम नहीं छोड़ सकते हो। नेवर मिस ट्वाइस इन अ रो, यानी चलो एक दिन वो काम मिस हो गया लेकिन अगले दिन आपने वो काम करना ही करना है। जैसे ही आपने 2 लगातार दिन वो काम छोड़ दिया, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो अगेन टूट जाती है। कंसिस्टेंसी का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, बस नेवर मिस अ ट्वाइस।
एक दिन मिस हो गया खैर है, लेकिन अगले दिन मिस नहीं होने देना। अगर 2 दिन इकट्ठे मिस हो गए दैट्स एंड। तो सिंपल सी मोटी मोटी बातें ये हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। बजाय से कि आप वेग एक्शंस अपने आप को दो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सिंपल सी यार अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो कि यार मेरे साथ ये काम मुझे जो है वो करने हैं। आप सिंपल कंसिस्टेंसी जो है वो डेवलप कर सकते हो। और सेकेंडली कुछ लाइफ हैक है, जैसे 2 डे रूल है, ये है। दिस वाज अ सिंपल वीडियो ऑफ हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। अभी के लिए इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ग्रेट टॉपिक। अंटिल देन, पीस आउट।